नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडिल और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। नगर इकाई के चुनाव में आज हम लोग पहुंचे हैं जोगबनी। यहां पर मुख्य पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं श्रीमती सरोज राय। श्रीमती सरोज राय के पति भानु प्रकाश राय भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। सामाजिक कार्य वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और वार्ड नंबर 4 के पार्षद भी रह चुके हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं जोगबनी के विषय में, क्या है जोगबनी की समस्या और अभी तक इन्होंने जो 5 साल ये वार्ड पार्षद रहे हैं, 5 सालों में इन्होंने क्या विकास किया है। मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं कि भानु प्रकाश राय एक तरह से अटल जी के मानस पुत्र के रूप में इनकी चर्चा होती है इस क्षेत्र में और बहुत ही प्रिय अटल जी के लिए। और अटल जी के मृत्यु के बाद इन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनका कर्म किया था, इसलिए भी चर्चित है। अटल नगर इन्होंने बसाया है, इसलिए भी चर्चित है। तो आइए जानते हैं भानु प्रकाश राय से कि पिछले 5 वर्षों में आपने क्या कार्य किया, आगे क्या योजनाएं हैं। स्वागत है सर। हम तो जिस ध्येय से चुनाव में आए हैं, मेरा है कि जो हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी जो सपने देखे थे, हम उसको साकार करने का प्रयास जोगबनी में किया है। उसी का रूप है कि वार्ड नंबर 4, जहां कि हमसे पूर्व, हमारे श्रीमती से पूर्व के जोगबनी के नगर पंचायत अध्यक्ष माननीय अनवर राज जी के श्रीमती जी रहे 2 बार, और उनके भांजा हसन अंसारी की पत्नी 2 बार जो है यहाँ से चुनाव लड़ी। चेयरमैन रहते हुए भी उन्होंने जो नहीं कर पाया, वो हम एक वार्ड पार्षद होने के बाद प्रयास किए और लोगों के द्वारा जो हम एक जो बात कह के आए थे कि विश्वास दिलाए थे कि हम पे भरोसा रखिए, हम आपका वो सारा समस्या दूर करेंगे जो आज तक नहीं हुआ था। उसका पहला उदाहरण है कि हमारे माननीय लक्ष्मीनारायण मेहता जी विधायक थे, उन्होंने अपने निजी फंड से हाई स्कूल से लेकर के रेलवे गुमटी तक उन्होंने एक रोड दिया। रेलवे का जमीन होने के कारण, वो योजना वहां नहीं हो सका। फिर वो योजना का दूसरे जगह डाइवर्ट किया गया। हमारे नगर अध्यक्ष थे उस समय मान्यवर ताराचंद शाह जी, उन्हीं का गली में जो है ताराचंद जी के घर से ताराचंद जी के घर तक वो योजना गया। एक मेरे मन में था कि भाई असंभव दुनिया में कुछ नहीं है, तो मैंने माननीय 2017 में ही माननीय रेल राज्य मंत्री आदरणीय मनोज सिन्हा जी के पास गया और आवेदन दिया कि भाई साहब ये समस्या है मेरा। और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, उनको भी मैंने इसका लिखित सूचना दिया, माननीय सुशील कुमार मोदी जी को। और उस समय हमारे नगर विकास मंत्री थे सुरेश जी, मैं उनको भी लिखित दिया। तो वहां जाने के बाद एक टीम आई। टीम आने के बाद जो है समूचा यहाँ से वहां तक जो है नेताजी चौक से हॉस्पिटल चौक तक जो है सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद जो है ये तय हुआ कि भाई हम 10 फीट रास्ता नहीं दे सकते हैं, जमीन 5-6 फीट दे सकते हैं अधिक से अधिक। तो फिर तय हुआ कि भाई 6 फीट जमीन देना, लेकिन एक तकनीकी मामला है उसमें कि जो रेलवे जमीन देती है तो वो जमीन ऐसे नहीं देती है, बिहार सरकार से वो जमीन लेती है, फिर रेलवे जो है आपको जमीन देगी। तो हम प्रोसेस में लगे ही थे कि आप देखिए कि कोरोना आ गया, लेकिन उससे पूर्व वो जो प्रोसेस मेरा किया हुआ था उसी आधार पे चलने के लिए हमने नगर पंचायत से जो रेलवे ढाला है वहां से लेकर के आगे कदमलाल धोबी के घर तक एक रोड बना दिए। कच्ची रोड है, ऊपर से आरसीसी वगैरह करवा करके व्यवस्थित करवा दिए और लोगों को लगा। आज जाइए तो आप उस क्षेत्र में नाला भी है, और नाला लोग स्वयं अपना जमीन से दिया 2 फीट। आज जहां विकास का कोसों दूर था वहां हम विकास करके दिखाए। और उस वार्ड में चूंकि अटल जी का देहांत हुआ था और हम एक संघ के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी, हम धन कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने विचार को जन जन तक फैलाने आए हैं। और जब विचार को फैलाने आए हैं
तो उस वार्ड का नाम अटल जी का देहांत हुआ, तो वहां आपने बताया ही कि हमने अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो है सो कर्म है, अंतिम कर्म हम लोगों ने किया। और जो हमारे कार्यकर्ता थे 500 से अधिक कार्यकर्ता, हम पूरे परिवार उस घर में बैठ कर करके उनका जो है सो हवन कर करके हमने जो है सो वहाँ जो है सो उनका प्रसाद सभी लोग खाए, और सभी जिले के सभी लोग। किसी कारणवश सांसद जी और विधायक जी नहीं थे, लेकिन उस समय पूर्व निवर्तमान विधायक देवंती जी भी थी, और जो अभी वर्तमान में जनपद के विधायक हैं जयप्रकाश जी, हमारे संतोष सुराना जी, और जिले के तमाम लोग वहां पहुंचे थे। कहने का भाव है कि हम उद्देश्य के साथ राजनीति में आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम करते हैं। और आपको पता होगा जोगबनी में मुख्य सड़क का क्या स्थिति था, और उस स्थिति के लिए मैंने बार बार पत्र लिखा, व्यक्तिगत रूप से माननीय सुशील जी से, माननीय नंद किशोर जी से मिल कर करके परेशान हो गया। एक बड़ी दुखद बात मैं आपको बताता हूँ। 2017 में जब माननीय सांसद जी चुनाव जीते, तो हम लोग एक बैठक किए थे वो वंदना मैरिज हॉल में। वहां से हम लोग नीचे आए, तो हम कहे सांसद जी आपका जोगबनी का दौरा तय है, उससे पहले आप एक बार फोन कर लीजिए, एक बार फोन कर लीजिए कार्यपालक पदाधिकारी से, आपके जाने से पहले रोड की स्थिति ठीक हो जाए। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ता है, क्या जो विकास के दावे करने वाले लोग हैं वो उसी समय में नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, उसको मेरा मैसेज पहुंच जाएगा। उन्होंने सांसद जी को मना किया कि आप जीते हैं, कैसे फोन करिएगा, कैसे कहिएगा। मुझे बहुत पीड़ा हुआ, हार्दिक पीड़ा हुआ कि हमारे सांसद जीते हैं और उनको मैं कह रहा हूं, क्योंकि संगठन में काम करते आए हैं, किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, अपने कर्म पे आगे बढ़े हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है आप छोड़ दीजिए, काम खुद करेंगे। दीपावली का से पूर्व, विजयादशमी से, सप्तमी से पूर्व मैंने माननीय जिला अध्यक्ष, तत्कालीन जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ बाबू से आग्रह किया कि सर ऐसा ऐसा स्थिति है कि अगर आप रोड का मरम्मत नहीं करवाइएगा तो कोई भी अनहोनी हो सकता है, तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी, चूंकि आप जिला पदाधिकारी हैं। उन्होंने बहुत रिएक्ट भी किया कि आप इस तरह से क्यों बात करते हैं। हम बोले भाई जो है सो 3-3 फीट का गड्ढा है सड़क पे, नेताजी चौक पे, बस स्टैंड में, बॉर्डर पे, और आप कर ऐसा क्यों बात करते हैं। आप देखिए, पता करिए इस रोड पे कितना काला जो है सो काला बाजारी हुआ है, कितने बार कागज पे ही रोड बना और पैसा खत्म हो गया। मेरे पास साक्ष्य है। उन्होंने रात में 8:30 बजे पूरा जो है जेके कंपनी के कहाँ कहाँ से मैनेज करके भिजवाए, रात में सारा सिस्टम हुआ, हम रात भर रह करके उस काम को करवाए। और जब मेन रोड के बनने की बारी आए, तब मैंने जब माननीय नंदकिशोर यादव जी हमारे जो पथ निर्माण मंत्री थे, मैं उनसे बात किया, तो उन्होंने लाचारी दिखाया कि भाई फाइल का पता कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उनका पीए बताया कि अभी कहना निश्चित नहीं है, ये जो है सो कोई दूसरा काम है तो बताइए। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जनता का अदालत में जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज रोकूंगा कि जैसे आपने कहा कि मेन रोड, तो मेन रोड में ऐसा लोगों का कहना है, लोगों में चर्चा है कि मेन रोड के बगल में जो नाला बना है वो रोड से ऊंचा है। तो स्वाभाविक है, अगर रोड से ऊंचा नाला रहेगी तो नाला से पानी फिर किधर कैसे निकास होगी। तो लोगों का ऐसा कहना है कि नगर पंचायत के द्वारा पिछले वर्ष इसमें भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। नहीं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा हमको लगता है कि जो जानकारी आपको बताया उस पर हम बताते हैं डिटेल, नाला का डिटेल आपको बताते हैं। ये हुआ क्या, जब हम लोग रोड पे धरना दिए, आवेदन दिए, वहां से आने के बाद जब हमको लगा संतोषजनक बात नहीं मिला, तो हमने उसी आवेदन को उसी जगह डिस्पोजल किया और हम आए यहाँ नगर में अपने घर पे। कुछ प्रमुख लोगों को बैठाए, हम बोले भाई साहब ये लगता है कि सरकार को संज्ञान में जो है, ये सरकार जो है भाजपा जरूर है सरकार में, लेकिन जो तंत्र है वो भाजपा का सुनने वाला नहीं है। यदि आप लोग संघर्ष के लिए मेरे साथ आएंगे तब तो मैं आपके साथ रहूंगा, अन्यथा रोड के विषय में कोई चर्चा मत करिए। मैं आपको बताता हूं, किसी नगर पंचायत में तीसरे दिन हम लोग बैठे, लगभग 200 लोग पहुंचे, और लोगों ने मुझे ही जो है नागरिक मंच का एक बैनर तय हुआ, उसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर मैंने 7 सूत्री मांग जो है एसडीओ के नाम से, अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से, रवि प्रकाश जी के नाम से मैंने दिया। और जब दिए तो उन्होंने जब आवेदन स्वीकार कर लिए, तीसरे दिन आए पता करने के लिए, तो उन्होंने मुझे पहले बताया कि जेल भेज देंगे।
हम बोले आप जेल नहीं, आप जहाँ इच्छा करें वहां भेज दीजिए, लेकिन रोड की समस्या को अब रोड पे ही तय करेंगे। और हम लोग आंदोलन प्रारंभ किए और बहुत अच्छा उनका एक सहयोग भी मिला। और दूसरे दिन पूरे महकमा, ये जोगबनी के इतिहास में पहली बार है कि पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, बिजली और अन्य संबंधित जितने विभाग है सारे लोग बैठ के रोड पे तय किए। और जब रोड पे तय किए तो उसी समय हाथों हाथ सारा गड्ढे को बढ़ा गया। गड्ढे को ही नहीं बढ़ा गया, बिजली का भी समस्या दुरुस्त किया गया। जो जाम का समस्या था, वो जाम का समस्या को भी जो है त्वरित 1 महीना के अंदर अंदर जो है आईसीपी से कन्वर्ट किया गया। और जब रोड बनना, मैं आपको बताता हूँ, आप ही का प्रश्न में जवाब देता हूँ कि जब रोड बनना शुरू हुआ तो जो रोड का पहला लेवल था उस लेवल से 1.5 फीट नीचे करके रोड बना है। अब जाकर देखिए, महेश्वरी चौक से आइएगा आप नेताजी चौक तक, तो रोड जो पहला रोड था उस लेवल से नीचे बनाया, केवल एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर करके। भाई साहब, हम तो लड़ करके रोड लाए और लोग यहाँ उस रोड का नाला का बंदर बांटने लग गए कि ये हम बनाएंगे तो ये हम बनाएंगे। जो ठेकेदार का रेट था उस रेट से कम का जो है अधिक का कई गुना अधिक उसको जो है सो बताया, वो ठेकेदार भाग गया, कहा कि हम नाला नहीं बना सकेंगे। अभी भी आप देखिएगा, गांधी चौक से लेकर करके बॉर्डर तक का रोड छूटा हुआ है। गांधी चौक से बॉर्डर तक का रोड छूटा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार हुई है। भ्रष्टाचार नहीं, खुल के भ्रष्टाचार हुई है इसमें। और मैं आपको बताता हूं कि जनता के बीच में मैं आ रहा हूं, अब तय करना पड़ेगा जनता को क्या चाहिए, समाज सेवक चाहिए या फिर दरवाजे पे बुलाने वाला व्यक्ति चाहिए। जनता के काम जनता के द्वार पर संपन्न होगा, जनता का काम जनता के दरवाजे पे खत्म होगा और किसी भी जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। हम वो सुशासन देने जा रहे हैं। भानु जी, जोगबनी में नशा के व्यापार और जल जमाव, ये 2 बहुत बड़ी समस्या है, इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, देखिए, जोगबनी में 5-7 समस्या, 8 समस्या महत्वपूर्ण समस्या है, तो बतनाहा में भी इसमें आ गया। इसमें पहला समस्या है रोड का जाम। देखिए, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है ना, जिस प्रकार से आज यूपी के कई शहरों से जोगबनी में जो लोग ठेला लगा रहे हैं, आज जोगबनी में जो नशा का केंद्र बता रहे हैं, आप केवल प्रशासन केवल चौकस हो जाए। कई ऐसे सफेद पोश हैं जो कथाकथित अपने को कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग को पता करिए। प्राथमिकता जोगबनी के लिए स्वागत है सरोज जी। 4 नंबर वार्ड में हम जीतल छी, जे विकास कैली, रोड बनल, नाला बनल, बिजली पानी सब आयल और सब कुछ भेल। लेकिन महिला के लेल हम जे सोचलिए, भारत सरकार से हो, बिहार सरकार से हो, जे स्थिति में जेना हो, ओकर महिला के रोजगार के लेल घर घर सब समस्या है ओकर समाधान करब, आ जेना हो तो सब हम कर रहल छी, करब। की छै जोगबनी में, अहाँ महिला छियै, जोगबनी में भयमुक्त वातावरण छै, की लागैया अहाँके जोगबनी के महिला के लिए अहाँ जीते के बाद अहाँ की कर सकै छी? जोगबनी में महिला के लेल हम ई कर सकल छी जे ओकरा भयमुक्त बनेबै और महिला के लेल शिक्षा सब कुछ करबै। तकर बाद छै जे महिला 12 बजे रात में निकल सकै छै, ओकर भय नहीं रहते, बुल सकै छै, चल सकै छै, ओकर शिक्षा के हो, ओकर जे भी हो, सब ओकर रोजगार सब कुछ करबै। और जनता एक बार हमरा मौका दऽ कऽ देखे कि जे हम कते करबै से। और 4 नंबर वार्ड में हम जीतल छलिए, ओतऽ विकास के लिए रोड बनेलिए, नाला बनेलिए, बिजली पानी सब अयलै। एक बेर जनता से यह आग्रह छै, जनता एक बेर हमरा मौका दऽ कऽ देखथिन, महिला के हम कते करबै से एक बार मौका दऽ कऽ देखथिन, बस हमरा इहे कहेके अछि। 4 नंबर वार्ड में जते विकास हम केली ओतबे विकास हम 28 वार्ड में हम करब, ये हम जनता के विश्वास दिलाबै छी। एक बेर जनता हमरा मौका दिया और हम उ कार्य करब नगर परिषद से।